दर्ज ना हो। पटना पुलिस की एक बार फिर से थू थू हो चुकी है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में पुलिस पूरे 1 महीने बाद प्रेस वार्ता कर अब तक की जांच की स्थिति साझा की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि पीड़िता के परिजन इस मामले में शिकायत दर्ज करना ही नहीं चाहते थे। जहां एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजनों पर ही गंभीर आरोप लगाए गए कि परिजन इस मामले में पुलिस को शामिल नहीं करना चाहते थे। और अब यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि जब मीडिया पटना पुलिस से लगातार नीट छात्रा मामले की जानकारी मांग रही थी, पूछ रही थी कि इस केस में क्या अपडेट है, तब पुलिस ने किसी भी तरीके के जवाब देने से साफ इनकार किया था। और जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पूरा डिटेल है। लेकिन इन्होंने अब भी ये नहीं बताया कि आखिर नीतू मैडम कौन थी जो 5 जनवरी को हॉस्टल गई और उस नीतू मैडम ने पीड़िता से क्या बातचीत की, और सबसे अहम बात कि सीसीटीवी में जो खून से लथपथ कंबल दिख रहा है ये अब कहां है, और ये महिला कौन थी और वो उस कंबल को आखिर उसने क्यों गायब किया। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मात्र 15 मिनट में खत्म कर दिया गया और मीडिया के लोगों को बाहर रोकने के लिए भारी बल के साथ पुलिस बल को क्यों तैनात किया गया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और तमाम बयान के साथ साथ वो वीडियोस भी दिखाएंगे कि कैसे मीडिया कर्मियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि वो वहां पर पहुंचकर इनसे सवाल ना पूछ पाए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आज बुधवार पटना में पुलिस अधिकारियों ने नीट छात्रा के मामले पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे, लेकिन जिन्होंने लगभग 15 मिनट तक जांच की स्थिति और आगे की कार्रवाई पर बयान दिया। और अंत में आईजी ने कहा कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। और आपको बता दें कि केवल 15 मिनट में इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया और ये कह रहे हैं कि सीबीआई आगे की निष्पक्ष जांच करेंगी। जब पत्रकारों ने एसपी से सवाल पूछा तो वो कहते हैं नो कमेंट्स और आगे की कोई जवाबदेही इनकी नहीं है। इसके बाद सभी अधिकारी मंच से उठकर चले गए और बाहर भी कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो वे जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। दरअसल एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस मामले में यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। सुना आपने, पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिजनों द्वारा पुलिस को छात्रा के कुल 5 कपड़े सौंपे गए थे, जिनमें से एक कपड़े से जैविक साक्ष्य यानी कि स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई। लेकिन सबसे पहले एक चौंकाने वाला कार्तिकेय शर्मा का बयान सुनिए। परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई, जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रिम कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विज़िट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि सूचना प्राप्त होते ही महिला थाना प्रभारी वहां पर आई, जो कि सरासर झूठ है। चित्रगुप्त थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को घटना के पूरे 3 दिनों के बाद भी ये पता ही नहीं था कि आखिर वारदात हुई कहां है, हॉस्टल उनके थाना क्षेत्र के किस जगह पर है। अब इनका दूसरा बयान सुनिए, जहां पर आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक बार फिर से परिजनों पर ही आरोप लगा रहे हैं। जो इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। तो सुना आपने, ये साफ कह रहे हैं कि परिजन इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते थे।
ये उन परिजनों की बात कर रहे हैं जो अपनी बच्ची की शव को रखकर पटना के कारगिल चौक पर इंसाफ की मांग कर रहे थे। और एक और हैरान करने वाला खुलासा कि बच्ची के कमरे से एमीटोन प्लस नामक दवा मिली, ये पुलिस कह रही है। और आपको बता दें कि ये जो एमीटोन प्लस दवा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासी जैसे इमोशंस को खत्म करने के लिए लिया जाता है। तो इसके बाद पुलिस साफ कह रही है कि बच्ची का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर आने जाने का एक ही रास्ता है। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि पुलिस जनता से यह कहना चाह रही है कि बच्ची ने खुद ही सुसाइड किया है, उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। साथ ही जांच के दौरान हॉस्टल परिसर में लगे डीवीआर को जब्त कर लिया गया है और सभी फुटेज की गहन जांच कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में 5 जनवरी की दोपहर छात्रा को अपनी एक सहेली के साथ कमरे में जाते हुए देखा गया था। लगभग 2 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसके बाद दोबारा बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि सोचिए कि बाहर वो नहीं आ पाती और पुलिस कहते हैं कि एक ही दरवाजा है आने जाने का। 6 जनवरी की सुबह नाश्ते के समय जब छात्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हॉस्टल कर्मचारियों ने दरवाजा खोलकर स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने यह भी बताया है कि हॉस्टल पहुंचने से पहले छात्रा पटना जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दी थी और जिस ऑटो से वो हॉस्टल पहुंची थी उसके चालक से भी हमने पूछताछ कर ली है। पुलिस का यह भी कहना है कि अब सभी तकनीकी और परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि इस मामले में गंभीरता से परखा जा रहा है। लेकिन देखिए, 6 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा बेहोशी की हालत में पाई गई और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो औरत कहां है, वो कंबल कहां है जो इस सीसीटीवी फुटेज में महिला लेकर जा रही है। शुरुआत में पटना पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का मामला बताया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने स्वीकार किया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच की टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके कि उस बच्ची के साथ इस जघन्य अपराध को किसने अंजाम दिया है। साथ ही फोरेंसिक जांच के दौरान छात्रा के कपड़ों से जैविक साक्ष्य यानी कि स्पर्म मिलने की पुष्टि भी हुई। पुलिस ने जांच के क्रम में कुल 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए, लेकिन इनमें से भी किसी का भी मिलान नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने मीडिया कर्मियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है। तो सोचिए और बताइए कि आखिर इन्हें डर किसका है। क्या ये नहीं चाहते थे कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जाए, इनसे सवाल करे और इनसे ये पूछे कि आखिर पीड़िता के साथ जो घटना हो इसके 1 महीने बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को केवल 15 मिनट में ही क्यों खत्म किया गया। और जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछे तो सबसे पहले पत्रकारों को बाहर ही रोक दिया गया और जब कड़ी मशक्कत के बाद जब पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति मिली और जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आपने अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब मीडिया कर्मी आपसे सवाल कर रहे थे तब आपने कोई जानकारी साझा नहीं की, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जब सीबीआई को केस सौंप दी गई इसके बावजूद अब आप आनन फानन में केवल 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर एसपी कार्तिकेय शर्मा साफ कहते हैं कि नो कमेंट्स, यानी कि अब इस पूरे मामले को इस तरीके से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है कि बच्ची डिप्रेशन एंजाइटी की दवा लेती थी। वो घटना से थोड़ी देर पहले ही कॉरिडोर में देखी गई, अपने सहेली के साथ बात करती देखी गई और वो अंदर गई, उसके बाद बाहर नहीं आई। और वो ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से भी किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं गई है। यानी कि पटना पुलिस यहां पर यह साबित करने पे तुली हुई है कि बच्ची ने खुद ही आत्महत्या की है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ आ चुका है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर वो हॉस्टल के अंदर हुआ या बाहर हुआ, तो इन पुलिस कर्मियों का काम है उस बच्ची के अपराधी को खोजना, ना कि उनके परिजन और बच्ची पर ही इस पूरे मामले का जो ध्यान है भटकाकर पूरा इल्जाम उस बच्ची पर ही लगा देना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।